और जो सनातन के साथ खड़े हुए हैं, आज उसी के आधार पर वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है। आज दारू, आबकारी विभाग, लोक निर्माण विभाग, मुख्यमंत्री निधि सब घोर के पी गया। अब उसी का टू कॉपी समाजवादी पार्टी के मुखिया। तो केजरीवाल दिल्ली के जनता को मूर्ख समझता था और धूर्तता के आधार पे जीतना चाहता था। उन्होंने वादा किया था दिल्ली में वाल्मीकियों के साथ, दलितों के साथ किया था कि अच्छी रोटें होंगी, अच्छा पानी हो। वोट प्रत्याशी बनाए होते समाजवादी पार्टी तो कुछ आशा भी होता, लेकिन अपना परिवारवाद की वजह से मिल्कीपुर हार गए। एकदम परिवारवाद की पार्टी जो है उस समाजवादी पार्टी का तो नाम लेने लायक अब नहीं है, जो है जो समाज के लिए कभी कुछ काम नहीं करती है। भी समझ में आ गया। अब आप देख लीजिए केजरीवाल जी खुद हार जाते हैं तो अब स्थिति देख सकते हैं, तो वो सब हवावाई वाली बातें रह गई हैं। और अब यही चीज है कि होता क्या है कि जब ईवीएम, जब ये लोग चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम को मतलब हवाई होती है। और आरोप लग रहा है कि ईवीएम जो है ये मतलब देख सकते हैं ना, मतलब आदमी की क्या मानसिकता है। मतलब नमस्कार, मैं मासूम खान और आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। दिल्ली में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का 27 सालों का जो वनवास है वो खत्म हो चुका है और आम आदमी पार्टी जो है वहां से चुनाव लगभग हार चुकी है। क्या वजह रही, जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रही आम आदमी चुनाव पार्टी हारने की, क्या वजह रही आखिर भारतीय जनता पार्टी के जो है 27 साल का जो है वनवास खत्म हो चुका है। नाम पूछिए। क्या नाम है? अनिल पटेल। हाँ, बताइए क्या वजह रही। निश्चित रूप से दिल्ली में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जो सरकार चल रही है उसी के आधार पर दिल्ली की जनता ने वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। जिस तरीके से केजरीवाल जी वहां पर आपदा के रूप में हो गए थे, झूठ और फरेब की राजनीति कर रहे थे, और वहां की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और जो सनातन के साथ खड़े हुए हैं, आज उसी के आधार पर वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है। आज आप हिंदुत्व के एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित झंडा लहरा है। निश्चित रूप से आज इस देश में जो भी लोग जो भारत माता की जय बोलेगा, जो सनातन के साथ खड़ा रहेगा, जो हिंदुत्व के साथ खड़ेगा, देश की जनता उसके साथ रहेगी। अभी तक जो होता था तुष्टीकरण की राजनीति करती थी कांग्रेस सपा, लेकिन उनके साथ आज देश की जनता नहीं है। ये लोग भारत माता का जो विरोध करते थे, जो भारत माता की जय बोलने पर संकोचाते थे, जो भारत को शरीयत के हिसाब से चलाना चाहते थे, जो भारत के टुकड़ा करने चाहते थे, ऐसे लोगों के साथ देश की जनता हट गई है। आज देश की जनता भारत के विकास के नाम पर भारत डबल इंजन के सरकार के साथ है। आज आप देख रहे होंगे मिल्कीपुर की जो चुनाव हुआ है, हमने पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में 50,000 के करीब ये सीट जीतेगी। जिस तरीके से अभी जो चुनाव हुए थे 2024 में जो झूठा नैरेटिव सेट किया गया था, लेकिन आज अभी आपने देखा होगा जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, योगी जी के नेतृत्व में हमने 8 सीटें जीती थी। आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत है, जहाँ कोई किसी की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, किसी की बहू बेटी के साथ गलत काम नहीं कर सकता है, कोई किसी का अपहरण नहीं कर सकता। अगर ऐसा व्यक्ति करेगा तो वो जेल के कोल काठरी में होगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया भी चुनाव हार गए। उसका कारण है कि मतलब फिर बिजली पानी देने के बाद भी ये झूठ बोलने वाला, घोटाला करने वाला, 5,000 करोड़ों का घपला किया। दारू, आबकारी विभाग, लोक निर्माण विभाग, मुख्यमंत्री निधि सब घोर के पी गया। अब उसी का टू कॉपी समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हिंदू सनातन धर्म का विरोधी है, ये जाकर उसको सपोर्ट कर दिया। तो हिंदू समाज के लोगों ने जवाब दिया। दिल्ली का विकास के नाम पर माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज यादव सनातन विरोधी हैं। बिल्कुल विरोधी है। तो जाट महाकुंभ में स्नान सब करके आए। पिछड़ों का, ग्वाल वंशहीरों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का पक्का दुश्मन अखिलेश यादव जी है। पीडीए कर तो लेके चल रहे हैं। पीडीए समाप्त हो गई, पीडीए समाप्त हो गई, कांग्रेस समाप्त हो गई। आप पार्टी के जो मुख्यमंत्री का इन्होंने जो घोटाला किया था, जो माफिया था, जो विदेशों में ले जाके पैसा जमा कराया, जांच में 8 से 9 महीना जेल के सलाखों में रहा, उसका सपोर्ट। आम आदमी पार्टी के हारने की वजह बताइए कि क्या वजह रही। भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद वहाँ पे ये फर्जीवाड़ा है। विकास के नाम पर माननीय योग्य पुरुष, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के चेहरे पर दिल्ली का विकास के नाम पर चुनाव हुआ है, और ये चुनाव जनादेश विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सीटों पर हार
और विधानसभा से भारी मतों से विजयी घोषित हुई है और आप पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए, डिप्टी मुख्यमंत्री जो है सिसोदिया भी हार गए, आखिर क्या वजह है कि जनता इतनी बुरी तरह हरा गई? डेमोक्रेसी की एक परिभाषा है, सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, पर एक परिभाषा है, डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ फूलिश। और जहाँ की जनता मूर्ख है वहाँ का प्रतिनिधि धूर्त होगा। तो केजरीवाल दिल्ली के जनता को मूर्ख समझता था और धूर्तता के आधार पर जीतना चाहता था। तो काठ की हांडी को आप कितने बार चढ़ाओगे? केवल एक बार चढ़ेगी, बार बार नहीं चढ़ेगी। दिल्ली की जनता केजरीवाल को 3 बार मौका दिया और दिल्ली की जनता के अरमानों पे खरा नहीं उतर पाए। इस उनके हारने का मुख्य वजह यही है। और जहां तक अहम डफोर संखम बक्ताम जादे ददाम नहम, केजरीवाल केवल देता था, धरना करता था, प्रदर्शन करता था, करता कुछ नहीं था, करता कुछ नहीं था। केवल दिल्ली के जनता को रेवड़ी देता था। अंधा बांटे रेवड़ी पुनी पुनी अपने ले। वो अंधे के समान जो भी देता था वो स्वयं अपने कार्यकर्ताओं के जेब में अपने शीश महल में सजाता था। यही दिल्ली की जनता आज उसके कर्तव्यों का, उसके कर्मों का फल दिया है। जो अपने कर्तव्य को भूल गया था और जो ये अनर्गल कर्मों में लिप्त हो गया था, ये दोनों, केवल केजरीवाल ही नहीं, ये दोनों तिहाड़ियों के कर्म का फल दिल्ली की जनता ने दिया। दोनों तिहाड़ी और केजरीवाल और सिसोदिया दोनों को दिल्ली की जनता ने उनके कर्मों का फल दिया। 203 से यूनिट 203 से यूनिट मेन मुद्दे की बात करिए। दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल या सिसोदिया जो हारे, उसका कारण क्या है? वहां पर एक वाल्मीकि बस्ती बहुत बड़ी हुआ करती थी, अभी न्यूज में भी चला है। उन्होंने वादा किया था दिल्ली में वाल्मीकियों के साथ, दलितों के साथ किया था कि अच्छी रोटें होंगी, अच्छा पानी होगा, अच्छी बिजली व्यवस्था होगी। उन्होंने वहां पर उनको ठगने का काम किया, इसलिए दलितों ने भी उनको जो है वहां पर सबक सिखाया है। और ये इतिहास गवाह है। आप न्यूज उठा के देख लीजिए, आज तक में देख लीजिएगा कि वाल्मीकि की वो बस्तियों में वाल्मीकियों को दलितों के साथ उन्होंने ठगी का काम किया है, इसलिए उनको परिणाम इसका भोगना पड़ा। देख सकते हैं मिश्रा जी भी आगे। मिश्रा जी, क्या लगता है आपको, अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया भी चुनाव हार गए? वो तो हारने था, जब अखिलेश यादव प्रचार करने गए थे तो हारना था। मतलब अखिलेश के यादव जाने पर चुनाव हार गए? ऐसा हार गए। केजरीवाल के ऊपर एक टैग लग गया कि ये जो है मुस्लिम प्रस्त है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सपा मुस्लिम प्रस्त कही जाती है। इस वजह से जैसे ये चुनाव में जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो वहाँ के सारे केजरीवाल के जो वोटर्स से उठे चले जा रहे थे, तो इसी से तय हो गया था कि वो एक पक्षीय होगा, क्योंकि वहाँ पर हिंदुत्व का मुकदमा मामला चल जाएगा। एक और थोड़ा सा समस्या इनकी, यहाँ अरविंद केजरीवाल ने खुद को हराया है, क्योंकि जब भी कोई चीज हुई उन्होंने कहा दिल्ली की सत्ता पूरे केंद्र सरकार के हाथ में है, वहाँ की पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, हमारे पास एनजीटी नहीं, हमारे पास मतलब रोना धोना क्या। इसीलिए जनता ने कहा कि जब तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं है, जब भाजपा के ही हाथ में सब कुछ है, तो केंद्र में भाजपा है तो यहाँ की सत्ता भी भाजपा को दे दी जाए। ये दोनों कारणों से जो है केजरीवाल हारे हुए। अच्छा, एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे, अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तब क्या समीकरण है? कांग्रेस कभी लड़ेगी नहीं आम आदमी पार्टी के साथ। जैसे अगर लड़ती दिल्ली में, वो सोचिए ही नहीं, क्योंकि बी पार्टी सीटें कांग्रेस की आ जाती। दोनों के बी पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी एक ही जगह से पैदा हुई, रामलीला मैदान से ही पैदा हुई, और भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया था कांग्रेस को काटने के लिए। तो ऐसा कैसे संभव है कि जो कांग्रेस के सामने लड़ेगी? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को पैदा किया था। अब देख लीजिए, कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी। अब कांग्रेस को किसने खड़ा किया था दिल्ली में? मिश्रा जी से पूछिए। नहीं, ये आम आदमी बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी वजूद बचाना चाहती है पूरे देश में। कांग्रेस का वजूद खत्म होने वाला है पूरे देश में, तो अपना वजूद बचाने के लिए ये तिहाड़ियों से अपना पीछा छोड़ा रही है कांग्रेस। ये जो तिहाड़ी दोनों हारे हैं, अकेले लड़ने के बाद भी तो कोई फायदा नहीं। दिक्कत क्या हुई ना, जब आम आदमी पार्टी आए तो प्रतिद्वंदी बन गई इनकी बीजेपी को डर सताने लगा। इसलिए जितने लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं, जितनी पार्टियां, आप देख लीजिए उद्धव ठाकरे को बर्बाद कर दिया। हिंदुत्व की पार्टी का भारत में पहला इलेक्शन, मतलब राजनीति करने वाला बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना थी, उससे मिले उनको खत्म कर दिया। इन्होंने एनसीपी से मिला या शरद पवार और अजित पवार को अलग कर दिया। तो ये भारतीय जनता
पार्टी पहले जिसे संबंध बनाती है उसी को नेस्त नाबूद करने पर लगी रहती है, क्योंकि ये तय ही है कि जब हम किसी को अपना मानते हैं तो वही हमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ये सारे पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं या उनके भी पार्टी हैं, धीरे धीरे भी समाप्त होगी। आपकी बार असदुद्दीन ओवैसी का 27 सालों का वनवास भारतीय जनता पार्टी का खत्म हो गया है, दिल्ली में सरकार बना रही, क्या कैसे देखते हैं? ये तो हम लोग पहले से ही चिल्ला रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी, और ये विपक्षी लोग चिल्ला रहे थे कि आम आदमी जो है, और आम आदमी का तो उसी दिन डिक्लेयर हो गया था जब इसका जो है मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में चले गए थे, भ्रष्टाचार से लिप्त हो गए थे। उसी दिन से केजरीवाल की पार्टी जो है दिल्ली से समाप्त हो गई थी जो है। और उसके बाद जो बचा खुचा था उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जाकर के आम आदमी का प्रचार प्रसार करके जो है वहां पर इनका खात्मा कर दिए, जो है एकदम खात्मा कर दिए। जो है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, बन गई है। और उसी के साथ साथ मिल्कीपुर का चुनाव हम लोग 4 महीने से चिल्ला रहे थे। यहाँ पर लोग कहते थे कि अरे सपा का प्रत्याशी, सपा का प्रत्याशी, हम लोग चिल्ला रहे थे कि अरे कहीं सपा का प्रत्याशी नहीं। किस समाजवाद पार्टी का आप नाम लेते हो? जो तो परिवारवाद की पार्टी है जो है। अगर किसी दूसरे को वोट प्रत्याशी बनाए होते समाजवादी पार्टी तो कुछ आशा भी होता, लेकिन हम लोग परिवारवाद की वजह से मिल्कीपुर हार गई। एकदम परिवारवाद की पार्टी जो है उस समाजवादी पार्टी का तो नाम लेने लायक अब नहीं है, जो है जो समाज के लिए कभी कुछ काम नहीं करती है, जो सनातन का विरोध कर रही है, हिंदू धर्म का विरोध कर रही है, उसको समाज कभी अपने में लेने लायक नहीं करेगा। जो है मिल्कीपुर हारने का मुख्य कारण है जो अखिलेश जी चुनाव आयोग को कफन दे रहे हैं। तो चुनाव के बाद दिए ना, जिन्होंने मुलायम सिंह को कफन नहीं दिया, मुलायम सिंह की 13 आज तक नहीं हुई है। अच्छा, हाँ, बाप राम भक्तों पे गोली चलवाया और बेटा कुंभ में षड्यंत्र रच रहा है, सनातन के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तो क्या देश और प्रदेश की जनता माफ करेगी? अयोध्या की जनता कभी माफ करेगी? अखिलेश का जो पीडीए है, अखिलेश का पीडीए वो केवल एक धोखा है, छल है, कपट है। उस पीडीए में परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी उसका फुल फॉर्म है। केवल परिवार के ही लोग हैं, न तो पिछड़ा है, न दलित है, न अल्पसंख्यक है। ये पिछड़ा किस काम का? ये केवल छल कपट और परपंच ही है अखिलेश का। और ये अखिलेश जी अब वो जमाना भूल गए, केवल काउंट करते रहे किस गाली से कौन आया, 27 में आएंगे, 32 में आएंगे, या फिर कब तक हिसाब किताब होगा 27 में। हाँ, ये केवल वेट करें, ये वेट करें। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे, ये दोबारा आने वाले नहीं हैं। जिन्होंने मुलायम सिंह को कफन नहीं दिया, वो चुनाव आयोग को कफन कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और भी लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या लगता है, मिल्कीपुर और दिल्ली दोनों 27 साल का दिल्ली में वनवास खत्म हो गया, मिल्कीपुर में भी 60-70 रोज से। मैं 2017 में ही बता चुका हूँ कि जब तक ईवीएम है कोई माइक ला नहीं सकता है। एक चैलेंज है, ईवीएम की वजह पूरा सेटिंग हो जाता है। ईवीएम जब 37 सीट लोकसभा में जीते तब ईवीएम मशीन कहाँ गई थी? जब हारते हैं तो मशीन का रोना रोते हैं, जब जीतते हैं तो माला पहनने का काम करते, तब ईवीएम की मशीन बताइए। वो तो कह रहे हैं तो उसमें कारण ये था कि ये लोग डाउट में थे कि हम अयोध्या में पोपो डंडा किए हैं, अयोध्या से ही पूरा जो है राम राम करके हम चुनाव जीत लेंगे। तो अयोध्या में ईवीएम न सेट करो, बाबा ने कहा था ईवीएम न सेट करो, ईवीएम की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। और बाबा का और केंद्र का झगड़ा भी चल रहा था। बाबा ने कहा नहीं, यहाँ हम वैसे जीत लेंगे, आप रहने दीजिए, क्योंकि बाबा को हटाने का प्रयास कर रहे थे दिल्ली वाले, इसलिए बाबा ने ईवीएम सेट नहीं करने दिया। तो भाजपा को यहाँ पे औकात दिखाई दे दिया, बाबा ने दिखवा दिया औकात कि तुम खाली ईवीएम सेट करके चुनाव जीतते हो, बाकी जो तुम्हारा कोई छवि नहीं है। मिल्कीपुर में मतलब ईवीएम सेट नहीं हुआ था, प्रशासन हर जगह ईवीएम का सेटिंग और प्रशासन का सेटिंग जो है भाजपा को चुनाव जिता रहा है। और ये जिताएगा जब तक क्रांति नहीं आएगी देश में, तब तक जो है सत्ता बदल नहीं सकते। लाओ मैं लिख दो स्टाम्प पे। क्या लगता है आपको? मिल्कीपुर भी हार गई और दिल्ली में भी सरकार बना ली। ईवीएम का खेल है, ईवीएम का सब ईवीएम का खेल है। लगता है कि ईवीएम की वजह से सब ईवीएम का खेल है। ईवीएम जब तक बंद नहीं होगी तब तक किसी की औकात नहीं कि हरा दे भाजपा को। अच्छा, आपको क्या लगता है दिल्ली में जो है भारतीय जनता पार्टी 27 सालों का जो है वनवास खत्म कर दी है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों चुनाव हार गए। देखिए
दिल्ली बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों की है और दिल्ली में दिल्ली एक नेशनल लेवल का हब है और दिल्ली चीज़ों को जानती है। तो केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार को लोग समझ रहे थे, लेकिन लगातार उनके जितने भी वादे थे वो सब खोखले थे और दिल्ली अब मोदी जी के साथ जा चुकी है। और मोदी जी के जो प्रस्ताव पारित हुआ है, जो उन्होंने पूरा अपना गाइडलाइंस दी थी चुनाव के बीच में, उस सब पे वो योजनाओं पर काम करने जा रहे हैं और दिल्ली को भी समझ में आ गया। अब आप देख लीजिए केजरीवाल जी खुद हार जाते हैं तो अब स्थिति देख सकते हैं, तो वो सब हवावाई वाली बातें रह गई हैं। और अब यही चीज है कि होता क्या है कि जब ईवीएम, जब ये लोग चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम को मतलब हवाई होती है। और आरोप लग रहा है कि ईवीएम जो है ये मतलब देख सकते हैं ना, मतलब आदमी की क्या मानसिकता है। मतलब भाजपा जीत रही तो ईवीएम में गड़बड़ी, भाजपा हार जाती तो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती। तो ये चीजें आप समझ सकते हैं। तो लोगों को समझ में आता है, पढ़े लिखे लोग इस पे चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आई और दिल्ली में एक बड़ा क्रांति का काम होने जा रहा है और दिल्ली के अंदर दिल्ली एक अलग नेशनल लेवल पे हब बनने जा रही है। विकास होगा बहुत जबरदस्त, क्योंकि कल्याण बोर्ड का घोषणा हो चुकी है भाई। उसमें शिक्षकों को, खास करके जो ऐसे स्टूडेंट है जो दिल्ली में पढ़ रहे हैं, उनको 4,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। और जो ऐसे लोग हैं जो 70 प्लस है, उनको 10 लाख रुपए का बीमा है। 10 लाख रुपए का बीमा ऑटो रिक्शा चालक के लिए है। 10 लाख रुपए का बीमा उन लोगों के लिए है जो 70 प्लस क्रॉस कर चुके हैं। 4 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं आयुष्मान के। 70-65 करोड़ लोगों का लक्ष्य पार्टी का। यार जो ग्राउंड पे योजनाएं चल रही हैं, जो लोग, डबल इंजन की सरकार आने से जो है दिल्ली में विकास बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। तो देखा आपने, हम तमाम लोगों से हमने बात की और जानने की कोशिश की कि आम आदमी पार्टी के मुखिया जो अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया दोनों लोग दिल्ली में जो चुनाव हार गए और उसके बाद मिल्कीपुर में भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी जीत दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन हालांकि काफी लोगों का कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया था उसी का नतीजा था कि अरविंद केजरीवाल खुद और डिप्टी सीएम जो है सिसोदिया दोनों चुनाव हारे। आसिफ खान, न्यूज़ फॉर नेशन, लखनऊ।